ये सिस्टम रेनिन और एंजियोटेंसिन एंजाइम से मिलकर बना हुआ है, जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने का या मेंटेन करने का काम करता है। रेनिन एंजाइम किडनी सिक्रीट करती है। एंजियोटेंसिन जो होता है वो लीवर, एक टाइप का ये प्रोटीन है जो लीवर इसको सिक्रीट करता है और प्रोडक्शन करता है। ये हर 24 आवर्स ये ब्लड के अंदर अवेलेबल रहता है। तो जब रेनिन के बारे में फर्स्ट बात करते हैं, रेनिन रेनिन किडनी के अंदर फॉर्मेट होता है और सिक्रीट होता है वहाँ से। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये उसका बॉमन्स कैप्सूल और ये हो गया प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, ये हो गया डिसेंडिंग ट्यूब या लूप बोल सकते हैं। ये हेयरपिन बेंड ट्यूब हो गई, ये असेंडिंग हो गई, ये डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब और ये होगी कलेक्टिंग ट्यूब, ये होगी कलेक्टिंग डक्ट। इसके अंदर जो कैपिलरीज पाई जाती है उसको हम फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी बोलते हैं। तो इसमें जो ब्लड सप्लाई आती है, जहाँ से जिस तरह से ब्लड सप्लाई आती है, उस हम आर्टरी को बोलेंगे अफरेंट आर्टरी। अफरेंट ऐसे आना, और ये यहाँ पे कैपिलरीज फॉर्मेट करती है। इन कैपिलरीज को बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। ये कैपिलरीज और इनके बारे में भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो बॉमन्स कैप्सूल में कैपिलरीज होती है वो कौन सी कैपिलरीज होती है। और ये एक टाइप का पोर्टल सर्कुलेशन है। हमारी बॉडी के अंदर पोर्टल सर्कुलेशन के रिगार्डिंग बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली 3 जगह या 3 पार्ट पे 3 जगह अपने पोर्टल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। 3 जगह में ब्रेन, किडनी और लीवर है। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब होता है किसी एक जगह पे या किसी भी एक यूनिट के अंदर 2 जगह या 2 बार कैपिलरीज प्रेजेंट होना। तो इस किडनी के अंदर अपन देखें तो एक कैपिलरीज तो ये होगी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, जो अफरेंट आर्टरी, ये अफरेंट हो गई, और ये कैपिलरीज से निकलने वाली इफरेंट हो गई। इसके बाद जो आएगी ये पेरिट्यूबुलर आर्टरीज, और ये होगी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। जो इस ट्यूबुलर जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको कैच करती है, ये इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की वजह से, या एक कैपिलरी ये हो गई, एक कैपिलरी ये होगी, 2 कैपिलरी प्रेजेंट होने की वजह से रीनल में भी इसमें रीनल में भी या किडनी के अंदर भी पोर्टल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो हम बात करते हैं रेनिन कहाँ से आता है। जब अफरेंट आर्टरीज इसके डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब के पास से निकलती है तो यहाँ पे कुछ सेल मॉडिफाइड हो जाती है। डीसीटी पे कुछ सेल मॉडिफाइड हो जाती है, और इन मॉडिफाइड सेल को बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा, DENSA, मैक्यूला डेंसा।
और इन्हीं सेल, ये सेल मैक्यूला डेंसा सोडियम लेवल पे सेंसिटिव होती है। जब इसमें आने वाले सिक्रेशन में अगर सोडियम का लेवल डाउन जाता है तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाती है और सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि यहाँ पे जो असेंडिंग जो ट्यूबुल्स है ये वाटर में इम्परमेबल होती है, यहाँ पे सिर्फ सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो अफरेंट आर्टरीज आ रही है उस पर कुछ मॉडिफाइड सेल प्रेजेंट होती है जिसको अपन पोल्किंसन सेल बोलते हैं। ये दोनों साइड में होती है पोल्किंसन सेल अफरेंट आर्टरीज पे नियर डिस्टल कन्वर्टिबल ट्यूबुल्स, इसको बोलते हैं पोल्किंसन सेल। पोल्किंसन सेल एक टाइप का पोल्किंसन सेल क्या है? पोल्किंसन सेल्स एज लाइक बेरो रिसेप्टर काम करती है। बेरो रिसेप्टर हमारी बॉडी में पाए जाने वाले ये प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस मान सकते हैं इसको, जहाँ पे ब्लड प्रेशर या किसी भी चीज़ का कंप्रेशन को फील करके और ये एक्टिवेट होते हैं और उस चीज़ का मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। ये बेरो रिसेप्टर हमारे ब्रेन में भी पाए जाते हैं। हमारी कैरोटिड आर्टरीज में बेरो रिसेप्टर होता है। जब हम एमआई में कैरोटिज्म में साथ देते हैं और ये आर्च ऑफ ओर्टा पे भी पाया जाता है बेरो रिसेप्टर और यहाँ पे भी पाया जाता है। तो ये पोल्किंसन सेल एज ए बेरो रिसेप्टर काम करती है। जब इस अफरेंट आर्टरीज के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, तो ये पोल्किंसन सेल इस प्रेशर को फील करेगी कि ये प्रेशर कम हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम है। इसके अगेंस्ट में ये एक एंजाइम सिक्रीट करती है ब्लड के अंदर जिसको बोलते हैं रेनिन। रेनिन एंजाइम पोल्किंसन सेल सिक्रीट करती है या एक्सक्रीट करती है। तो ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी से होता हुआ और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आता है। जब रेनिन एंजाइम ब्लड के अंदर प्रेजेंट हो जाता है तो ये मेन सर्कुलेशन के अंदर आ गया। ये मान लो ह्यूमन का मेन सर्कुलेशन है, रेनिन मेन सर्कुलेशन में आ गया किडनी से। अब सर्कुलेशन के लिए, सर्कुलेशन में ऑलरेडी एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम प्रेजेंट है। नोजन जहाँ पे वर्ड आ जाता है वो उसकी इनएक्टिवेट फॉर्म होती है। नोजन जहाँ पे वर्ड यूज होता है वो किसी भी एक एंजाइम की इनएक्टिवेट फॉर्म होती है। इसका फॉर्मेट जो निर्माण करता है वो होता है लीवर। लीवर से ये ब्लड में आता है। ये 24 आवर्स ब्लड में प्रेजेंट रहता है। ये एक टाइप का प्रोटीन है, प्रोटीन ए। जब ये एंजाइम रेनिन ब्लड में आता है और एंजियोटेंसिनोजन वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, तो रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन दोनों मिलते हैं तो रेनिन प्लस एंजियोटेंसिनोजन दोनों मिलके एक एक्टिव फॉर्म तैयार करते हैं, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट। ये जो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट है ये सर्कुलेशन में आने के बाद ये सर्कुलेशन के थ्रू जाती है लंग्स में। तो ह्यूमन लंग्स के अंदर क्या होता है, एक
वहाँ की जो लंग्स कैपिलरीज होती है, लंग्स कैपिलरीज ACE एंजाइम सिक्रीट करती है। ये नॉर्मली जो हमारे लंग्स की कैपिलरीज होती है ये ACE सिक्रीट इसलिए करती है क्योंकि लंग्स में ऑलरेडी एक केमिकल प्रेजेंट रहता है जिसको अपने बोलते हैं ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन एक वेसोडाइलेटर है। नॉर्मली रूटीन डेज के अंदर ACE ब्रेडिकाइनिन को डिस्ट्रॉय करता है और ब्लड वेसल को डायलेट होने से बचाता है। अब जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट इसके अगेंस्ट सेंसिटिव होता है, तो ये ACE ब्रेडिकाइनिन के साथ साथ इस पे भी काम करता है। तो ACE इसको क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है ACE एंजाइम। और इधर जब ये एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट में काम आ गया तो ब्रेडिकाइनिन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी लंग्स में और वेसोडाइलेट होगी यहाँ पे। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये सर्कुलेशन में होता हुआ ब्रेन तक जाता है। ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है वो इसके अगेंस्ट सेंसिटिव होता है, तो इसको वो फील करके वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ADH सिक्रीट करने का स्टिमुलेशन देता है। इसको सेंसिटिव मान के, यानी एंजियोटेंसिन सेकंड से सेंसिटिव है ये हाइपोथैलेमस, और इसके अगेंस्ट में ये पिट्यूटरी को ADH सिक्रीट करने का स्टिमुलेशन देता है। और ADH जब ब्लड में आता है तो ADH ब्लड में आके और ये किडनी पे काम करता है। जब ये किडनी पे जाता है तो ये यहाँ की जो सोडियम एब्जॉर्प्शन की साइट है उनको बढ़ा देता है, तो सोडियम अपने साथ वाटर को लेके आते हैं। और ये ADH मेन काम एक और करता है क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट पे अपने कुछ सेल्स पाई जाती हैं। नॉर्मली ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो सिर्फ एक्सक्रेट करने की एक ट्यूब्यूल्स होती है, इसमें किसी भी टाइप का एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रेशन नहीं होता है। लेकिन ये ADH की प्रेजेंस के अंदर क्या होती है, यहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स पाई जाती है। या इसको कैपिटल P से इंडिकेट करते हैं। ये प्रिंसिपल सेल्स ADH की प्रेजेंस में वाटर के लिए प्रीमेबल हो जाती है, यानी मेम्ब्रेन को प्रीमेबल कर देती है और यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस एंजियोटेंसिन जो है और रेनिन है, इस पूरे साइकिल में जो इम्पोर्टेंस काम का है वो है पोल्किंसन सेल। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्यूला डेंसा के बारे में पूछा जाता है, किसके अगेंस्ट सेंसिटिव है। पोल्किंसन क्या है और किसके अगेंस्ट है। कलेक्टिंग डक्ट पे कौन सी सेल्स पाई जाती है और ये किसके प्रभाव में ये परमेबल हो जाती है। और जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स पे कौन सी कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो प्लीज़ इसको रिवाइज करें। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स।